हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। और मैं आपकी सुमन मैम। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वाणी विनय हिंदी पाठमाला 5 का पहला पाठ हिंद देश के निवासी, जो कि एक कविता है जिसे विनय चंद्र मोदगल्ले ने लिखा है। उसके सॉल्यूशंस लेकर के सॉल्यूशन करने से पहले अच्छा रहेगा कि आप इस कविता के सरलार्थ और भावार्थ को अच्छे से जाने। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने कविता की व्याख्या बहुत ही आसान शब्दों में की है, तो उसका वीडियो आप जरूर देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कविता को अच्छे से समझने के लिए शब्दार्थ को जानना बहुत जरूरी है। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर सारे मुश्किल शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं, जैसे निवासी रहने वाले, भाषा बोली, गोथे पिरोए हुए, टेर पपीहे की पुकार, राग संगीत की शैली, सागर समुद्र, जन लोग, वेश पहनावा, कूक कोयल की बोली, तराना गीत, मधुर गान, एक होना, मिलना, अनेक, बहुत सारे। इन शब्दों को जानने के बाद कविता को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब है श्रुतलेख एवं उच्चारण। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, उन्हें बोलकर लिखिए। शब्दों को पढ़िए अच्छे से शुद्धता के साथ और फिर लिखिए। गोथे, ब्रह्मपुत्र, न्यारी, कृष्णा, तराना और कावेरी। अब है मुख से, यानी आपको उत्तर बोल कर देना है। कोयल कैसी आवाज निकालती है? उत्तर होगा कुहू कुहू। गंगा, यमुना, कावेरी आदि किसमें मिलती हैं? इसका उत्तर होगा सागर में। तो नदियां जाके किसमें मिलती हैं? सागर में। हिंद शब्द किस देश के लिए प्रयोग हुआ है? तो हिंद भारत का ही नाम है, तो उत्तर होगा भारत। कुछ नदियों के नाम बताइए, उनमें से आपने किन नदियों को देखा है? तो ये उत्तर पूरी तरह से आपको ही देना है। आप किन नदियों के नाम जानते हैं और आपने कौन कौन सी नदियां देखी हैं, वो आपको लिखना है। लेखनी से पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। क, कविता में भारत के लोगों को किससे जोड़ा गया है? उत्तर है फूलों से। तो इसका मतलब क्या है जोड़ा गया है? यानी किस चीज के उदाहरण से भारत के लोगों की एकता को दिखाया गया है? तो वो है फूलों के माध्यम से। ख, कवि के अनुसार भारत के लोग कैसे हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, रंग रूप में भिन्न पर दिल से एक। ग, कथन और कारण पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन है, भारत में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं। कारण है, इसलिए भारत में एकता है। तो आपका उत्तर होगा कथन और कारण दोनों गलत है। क्यों होगा? क्योंकि भारत में सारे लोग एक ही भाषा नहीं बोलते, बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, इसलिए ये गलत है। इसलिए भारत में एकता है, तो भारत में एकता का कारण एक भाषा होना नहीं है। भारत के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उसके बावजूद वो एक है। तो आपका ये कारण भी गलत हो जाता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा कथन और कारण दोनों गलत है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का मिलान कविता से संबंध जोड़ने वाली पंक्तियों से कीजिए। पंक्ति होता है कविता की लाइंस, कविता के वाक्य को पंक्ति बोला जाता है। यहाँ पर अर्थ दिया गया है और वो अर्थ किन पंक्तियों का है वो आपको लिखना है। भारत देश के सभी लोग एक हैं, चाहे वे किसी भी रंग रूप और भाषा बोलने वाले ही क्यों ना हो। तो इसके लिए पंक्तियां हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। दूसरा अर्थ है, अलग अलग फूलों को पिरोकर एक माला में गूंथना एकता की पहचान। इसके लिए पंक्तियां आई है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। अगला अर्थ है, देश की बहुत सारी नदियां समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। पंक्तियां, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक है। सभी पक्षियों के स्वर अलग होते हुए भी राग एक ही है। पंक्तियां आई है इसके लिए, कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर न्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, कविता में फूलों और पक्षियों के उदाहरण से क्या बताया गया है? उत्तर है, फूलों और पक्षियों के उदाहरण कवि ने बताया है कि जैसे अलग अलग रंग रूप के होने के बावजूद सभी फूल एक माला का हिस्सा हैं और पक्षियों की अलग अलग बोली होने के बाद भी वे एक ही राग का हिस्सा हैं, वैसे ही भारत
अलग अलग रंग रूप और भाषाओं के लोग भी एक हैं। यानी फूल चाहे किसी भी रंग के हो, किसी भी शेप के हो, आकार के हो, किसी भी खुशबू वाले, जब वो माला में पिरो दिए जाते हैं तो वो एक ही बन जाते हैं, माला बनती है उनसे। पक्षियों की आवाजें अलग अलग हैं लेकिन सबका राग एक ही है। वैसे ही भारत के अलग अलग जगहों के लोग, अलग अलग रंग रूप वाले, भाषाओं वाले लोग एक हैं। ये भाषाओं में ऊपर अनुस्वार आएगा, अनुनासिक नहीं आएगा, चंद्र बिंदु नहीं आएगा, बिंदी है। ख है रंग रूप वेश और भाषा अलग अलग होते हुए भी हम एक कैसे हैं। उत्तर है भारत में अलग अलग रंग रूप, भाषा, पहनावे, खान पान वाले लोग रहते हैं लेकिन हम सब हिंद के निवासी भारतीय होने के नाते एक हैं। जैसे नदियां अलग अलग रास्तों से चलकर एक ही सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही हम सब भारतीय भी एक हैं। ग है भारतवासियों की किन किन चीजों में विविधता दिखाई गई है। उत्तर है भारतवासियों के रंग रूप, पहनावे और भाषाओं में विविधता दिखाई गई है। घ पर आ जाइए। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इन पंक्तियों का भाव यह है कि जिस प्रकार विभिन्न नदियां अलग अलग जगहों से, अलग अलग दिशाओं से निकलती हैं पर अंत में सागर में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती हैं और एक हो जाती हैं, वैसे ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी एक हैं और सभी मिलकर एक राष्ट्र की शक्ति बनते हैं। अब यहाँ पे हमने नदियों के द्वारा दिखाया है कि भारत के लोग एक कैसे हैं। जैसे नदियां अलग अलग जगहों से निकलती हैं, अलग अलग दिशाओं से आती हैं और अंत में जाके जब समुद्र में मिल जाती हैं तो समुद्र और नदी के पानी को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही भारत के अलग अलग लोग मिलकर एक पहचान रखते हैं, वो है भारतीय की। अब है अवतरण आधारित। कविता के इस अंश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता की 4 पंक्तियां दी गई हैं, इनको आप पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। क है बुलबुल के गाने को क्या कहा गया है। तो बुलबुल के गाने को तराना कहा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला है सभी जन एक हैं, पंक्ति का भाव लिखिए। इस पंक्ति का भाव यह है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, रंग या भाषा के हों, सभी एक हैं। अगला भाषा व्याकरण की ओर। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। देश, वतन और राष्ट्र। भाषा, बोली, वाणी, फूल, पुष्प, सुमन, नदी, सरिता और तटिनी। यहाँ पर हमने दो दो पर्यायवाची लिख दिए हैं। पर्यायवाची सेम मीनिंग, वर्ड सिनोनिम याद रखिएगा। दूसरा है आपके आसपास कौन कौन सी चीजें एक हैं, कौन कौन सी अनेक। तालिका लिखकर बताइए। तालिका मतलब होता है टेबल। आपको टेबल बता के बताना है कि आपके आसपास में कौन कौन सी चीजें हैं जो संख्या में एक है और कौन कौन सी हैं जो बहुत सारी हैं, अनेक है। हमने यहाँ पर लिखे हैं सूरज, आकाश, चंद्रमा, बगीचा, स्कूल और बैंक। ये आपके आसपास की चीजें हैं जो संख्या में एक है। अनेक जानवर, बच्चे, तारे, पक्षी, फूल और पेड़। इसमें आप अपने उदाहरण भी लिख सकते हैं। जो भी चीजें आपके पास बहुत सारी हैं उनको लिख सकते हैं। अब आ जाइए तीसरे और अंतिम प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के भेदों के अनुसार उचित स्थान पर लिखिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के अनुसार हम इन शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वो होती है जहाँ पर स्पेशल नाम आ जाता है। जातिवाचक जहाँ पर नाम नहीं आता है, पूरा ग्रुप हमारे सामने होता है। और भाववाचक जहाँ पर मन के भाव आते हैं। व्यक्तिवाचक में हमने लिखा है हिंद, बेला, गुलाब और गंगा। हिंद भारत देश का नाम है, बेला और गुलाब फूलों के नाम है, गंगा नदी का नाम है। तो एक स्पेशल नाम होने की वजह से हमने इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा है। देश, फूल, रंग और भाषा। किस देश की बात हो रही है, किस फूल की बात हो रही है, कौन सा रंग, कौन सी भाषा, हमें नहीं पता है, इनका नाम नहीं दिया गया है, इसलिए ये जातिवाचक में जाएंगे। अब भाववाचक जो मन के भाव है, अपनापन, मुस्कुराहट, सुख और प्यास, जिनको महसूस कर सकते हैं, वो सारे भाव भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आशा करती हूँ ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, उत्तर लिख के दिए हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।